Hello friends, welcome to my channel Gate Naps for you. Let's open gates of success together. Please like and subscribe and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेट नैप्स फॉर यू चैनल में। और दोस्तों, एप्टीट्यूड की इस सीरीज़ में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन और उसी के बेसिस पे एज रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम देख रहे हैं दोस्तों मिक्सचर एंड एलिगेशन। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मिक्सचर एंड एलिगेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई भी कॉम्पिटिशन हो इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन। अब टाइप 1 के क्वेश्चन पहले देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, राइस of 6.2 rupees per kg and 7.2 rupees per kg should be mixed in what ratio so that mixture will be of 6.5 rupees per kg। अब दोस्तों क्या है कि जैसे हमने मान लीजिए अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन इसीलिए सबसे पहले किए हैं और वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि ये इन सब टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे उसी की मदद हम लेंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट दोस्तों उससे पहले यहाँ पे देखिए, यही मैंने कहा था कि अगर हम पूरी एप्टीट्यूड की सीरीज़ को बिना किसी फॉर्मूले के या बिना किसी चीज़ के करेंगे और जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो ये हमारा बहुत जगह बहुत चीज़ों में हेल्प करेगा और जिससे मतलब 80% क्वेश्चन हमारे पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हुआ करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट भी किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। एवरेज हमें पता है दोस्तों, मान लीजिए 6 रुपये की कोई चीज़ है और 7 रुपये की कोई चीज़ है, इन दोनों को मिक्स करूँ अगर मैं तो एवरेज कितना आएगा दोस्तों, मतलब 2 किलो चीज़ हो गई वो, और कितने रुपए लगे हमें हमारे दोस्तों, 13 रुपये लगे हैं। तो 2 किलो चीज़ हो गई तो मतलब कितने रुपए की आई दोस्तों, 6.5 रुपये की पर केजी बन जाएगी, मतलब अगर इन दोनों को मिक्स कर दूं मैं तो दोस्तों 6 और 7 का एवरेज क्या होता है, 6.5 होता है। तो मतलब अगर दोनों चीज़ हम बराबर बराबर रखेंगे, ये भी और ये भी, तो उसका एवरेज क्या आने वाला है, हमेशा बराबर आने वाला है। मतलब अगर देखिए ये कह रहा है कि 6.2 रुपीज़ पर केजी वाली दाल होती है और 7.2 वाली होती, इन्हें किस रेशियो में मिक्स करें कि मान लीजिए अगर वो कहता है कि 6.7 रुपीज़ पर केजी हमारा सेल हो, तो दोस्तों 6.2 और 7.2, तो इन दोनों को क्या आएगा दोस्तों हमारा, अगर हम देखें तो इन दोनों का एवरेज क्या आएगा हमारा, 6.7 आएगा। तो अगर ऐसा होता तो आंसर होता हमारा 1:1। बट यहाँ पे आंसर वो नहीं है और इस तरीके के देते भी नहीं है, थोड़ा घुमा के देता है। बट एक जनरल साइंस के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एवरेज की अच्छी पकड़ है तो मान लीजिए 6.2 और 7.2 का एवरेज आप एकदम कैलकुलेट कर सकते हैं 6.7। और दोस्तों उसको कैलकुलेट करने के लिए ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों चीज़ को ऐड करिए। जैसे कभी भी हमें कोई चीज़ ऐड करनी है, मान लीजिए 6.2 और 7.2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का, तो 1 को 2 से भाग कर दीजिए, 0.5 किसी भी चीज़ में इसमें या तो ऐड कर दीजिए या इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको एवरेज मिल जाएगा। मतलब 6.2 में 0.5 ऐड कर दे तो भी 0.7 आ जाता। क्योंकि दोस्तों देखिए अगर आप इन दोनों का एडिशन करते हैं फिर बाई 2 करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। बेहतर है कि इन दोनों का डिफरेंस को ऐड कीजिए। मान लीजिए अगर आपको 8 और 14 का मान लीजिए एवरेज देखना है तो या तो आप कर सकते हैं 8 + 14, वो कितना आ जाएगा 22, 22 को 2 से भाग कर सकते हैं, या इन दोनों का डिफरेंस आप एकदम से दिमाग में ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 14 - 8 कितना है, 6, 6 का बाई 2 कितना हो गया, 3, या तो इसमें ऐड कर दीजिए या इसमें ऐड कर दीजिए। ये छोटा नंबर है, भले से आपको नहीं लग रहा होगा कि इससे क्या फ़ायदा हुआ, उतना ही ऐड करके हो जाता है। बट जैसे 6.2 और 7.2 आपके दिमाग में आ गया, 1 रुपये का डिफरेंस है तो 1 रुपये में 50 पैसे किसी में भी आप ऐड कर सकते थे, तो उस तरीके से भी एवरेज फास्ट निकल जाएगा। तो एवरेज में हमने एवरेज के क्वेश्चन भी सारे इसी तरीके से सॉल्व किए हैं। आप एवरेज की वीडियो देख सकते हैं और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एवरेज किस तरीके से जल्दी फाइंड आउट करते हैं बिना किसी फॉर्मूले बिना किसी ट्रिक के, वो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों आइए, पहले अब इस चीज़ का हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कैसे हम काम कर रहे हैं, तो अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों 6.2 वाला है और 7.2 वाला है। अब आपका देखिए मिक्सचर का प्राइस कितना बन रहा है, 6.5। दोस्तों अगर 6.7 बनता तो दोनों क्या बनते, बराबर में बनते। बट 6.57 से कम में सेल कर रहे हैं, मतलब हम 6.5 में सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बात का तो अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि कम रुपए वाली दाल को हमने ज़्यादा मिक्स किया है। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, अगर हमारा एक चीज़ है मान लीजिए 6 रुपये किलो और चीज़ है एक 7 रुपये किलो, अगर इन दोनों को बराबर क्वांटिटी में मिक्स करूंगा मैं तो जो मिक्सचर का प्राइस आएगा वो 6.2 आएगा। आप कितना भी ले लीजिए, चाहे 3-3 किलो दोनों ले लीजिए, चाहे 5-5 किलो, चाहे 2-2 किलो। बट अगर मान लीजिए एवरेज आ रहा है 6.2 रुपीज़ पर केजी, तो इसका मतलब यही है कि 6 रुपये केजी वाली दाल हमने ज़्यादा ऐड की है। तो दोस्तों यहाँ पे भी यही है, 6.2 और 7.2 एवरेज आता है 6.7, बट एवरेज क्या आ रहा है 6.5। यानी कि हमने ज़्यादा कौन सी ऐड की है दोस्तों, ज़्यादा दाल की है हमने ऐड, कौन सी, 6.2 वाली। दोस्तों ये फ़ायदा किस लिए, देखिए हमें ऑप्शन से ट्राई करना है और हम एकदम से ट्राई करेंगे। बट हमने ये चीज़ क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि हमारी ज़्यादा कौन सी है, 6.2 वाली। तो दोस्तों ये ऑप्शन नहीं हो सकता और उसके बाद हमारा ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आप यहाँ पे देखिए इसमें भी खैर इन दोनों में ज़्यादा हैं, तो इन दोनों में से एक ट्राई कर लेते हैं और जो भी ट्राई करके हमारा आंसर बन जाएगा उसी से हम दूसरे को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए इसको ट्राई कर लेते हैं, 7 रुपये की रखते हैं तो 7 दूनी दोस्तों कितना आएगा 14 और 7 छंग हो गया 42, तो ये कितना हो जाएगा 43।
तो दोस्तों 6.2 वाली हमने कितने केजी ली है, 7 केजी, और 3 केजी ली है दोस्तों हमने ये 7.2 रुपीज़ वाली। तो 7 को कितना होगा दोस्तों, 21, तो 21.6 हो जाएगा दोस्तों ये। 6 4 क्या होगा दोस्तों, 10, और 3 और 1 आपका दोस्तों होगा 4, और ये हो जाएगा 5, और 4 और 2 6, तो आपका कितना आ गया 65। अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा आपका 6.5 रुपीज़ पर केजी आ जाएगा। अगर दोस्तों ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होता तो हमारा आंसर कौन सा होता, 6.4 होता, हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और दोस्तों आप जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक शॉपकीपर मिक्स कर रहा है 15 रुपए किलो और 20 रुपए किलो वाली दाल। तो इन व्हाट रेशियो ही शुड मिक्स सो दैट मिक्सचर रेट विल बी 16.5 रुपीज़ पर केजी। देखिए दोस्तों 15 और 20 वाली है, और 15 और 20 का एवरेज कितना आएगा 17.5। यहाँ पे भी मैंने वही काम किया है, हमने ये नहीं किया 20 + 5 15 35, 35 को 2 से भाग नहीं किया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, 5 का आधा कितना हुआ 2.5, तो मैंने 2.5 इसमें ऐड कर लिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो आंखों आंखों में दोस्तों आपका भी हो जाया करेगा जल्दी। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 17.5, 17.5 जाती है दोस्तों, तो हमें पता था कि बराबर बराबर है, बट इससे रेट कम है तो मतलब कम वाली ज़्यादा मिलाई है, और 17.5 से अगर ज़्यादा होती तो मतलब कि हमने 20 वाली ज़्यादा मिलाई होती। तो इस ऑप्शन से भी दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, कौन सी ज़्यादा मिलनी है हमारी, फर्स्ट वाली। तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा हमारा, ऑप्शन ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट वाली हमें क्या करनी है, ज़्यादा करनी है। अब ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। 7 3 वाली चेक कर लेते हैं दोस्तों, और मैं देखिए इसमें 10 भी आ रहा है, इसमें 11 आएगा, तो भाग करने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो इससे एकदम सॉल्व हो सकता है। तो हमें रन टाइम पे जब हम ऑप्शंस रखते हैं वहाँ पे भी हमें स्मार्टनेस दिखानी चाहिए और ऐसा ऑप्शन फिट करना चाहिए जिससे हमें आगे आसानी हो। तो दोस्तों 15 रुपये किलो वाली लेनी है 7 किलो, तो 15 7 105 रुपये की तो आएगी ये दाल, और 60 रुपये की आएगी दूसरी दाल, तो कितना हो गया दोस्तों 165, टोटल है 10, 10 से आप इसको भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 16.5, मतलब यही हमारा आंसर है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, और देखिए दोस्तों इसमें हम किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को भी यूज़ करेंगे। और अगर आपने वो वीडियो, इसीलिए मैंने सबसे पहले प्रॉफिट लॉस पे वीडियो बनाई है, तो अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं अच्छे से तो आप इसको क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मतलब जो काम हमने टाइप 1 में किया है सेम वही काम रहेगा, बट उसके साथ हमने एड ऑन क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट भी इसके साथ आ जाएगा। तो दोस्तों क्या कर रहा है एक शॉपकीपर, 60 और 65 रुपये वाली दाल को मिक्स कर रहा है जो पर केजी वाली है। इन व्हाट रेशियो ही शुड मिक्स सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर इन 68.2 रुपीज़। देखिए 68.2 में बेच रहा है पर केजी, और उसको 10% प्रॉफिट मिल रहा है। तो दोस्तों अब हमें पहले ये सोचना पड़ेगा 68.2 में दाल हम सेल कर रहे हैं और हमें 10% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब दाल कितने की थी एक्चुअली। तो दाल दोस्तों कैसे होगी, हमने, अगर आपने प्रॉफिट लॉस देखा है तो आप एकदम से कैलकुलेट कर लिया होगा कि 62 आया है। अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं पहले उसको, अदरवाइज आप यहाँ पे भी देखेंगे। तो दोस्तों देखिए मान लीजिए कोई चीज़ 60 की है, अगर 60 रुपये की होती है तो 10% प्रॉफिट होने के बाद कितने की बिकती दोस्तों 66 की, मतलब कि 60 से तो ज़्यादा है। 61 पे ट्राई करते तो 6.1 ऐड करेंगे तो 67.1 होगा। आप 62 पे ट्राई करेंगे तो 62 का 10% कितना होगा 6.2, तो यानी 62 रुपये की वो दाल है, उसमें 6.2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 68.2। दोस्तों इसीलिए मैंने कहा था कि ये सारे चैप्टर्स रिलेटेड होते हैं, कोई भी चैप्टर कहीं पे भी यूज़ हो जाता है। अगर हमने जनरल साइंस में सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे से तो हम क्वेश्चंस को बहुत बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाया करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिला था 68.2, इससे हमें पता चल गया दाल कितने की है दोस्तों 62 की। अब अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट जो हमने टाइप 1 में किया है दोस्तों, 60 की और 65 की दाल है, एवरेज कितना आता 62.5 आता, उससे कम है तो उससे कम होते ही देखिए दाल का कितना मिक्सचर बना है, प्राइस कितना बन रहा है 62 रुपये, तो 62 बन रहा है। तो दोस्तों हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि हमारे पास ये 62 तब बना है जब हमारे पास कम वाली दाल ज़्यादा थी। तो कम वाली दाल ज़्यादा या तो यहाँ पे है, ये ऑप्शन हमारा नहीं बन सकता, ये बन सकता है, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं बन सकता, कम वाली हमें ज़्यादा रखनी है। तो 3 और 2 पे चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो 3 किलो लेते हैं 60 रुपये किलो वाली दाल, तो कितना आएगा 180 रुपये की, और 65 रुपये किलो वाली 2 किलो लेंगे तो कितने की आएगी दोस्तों 165 तो नहीं 170 हो जाएगा। तो आपके पास कितना, सॉरी 170 नहीं 130 होगा, तो 130 अगर आप करेंगे तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों 310। और दाल कितनी आ गई 3 किलो ये ली थी, 2 किलो ये, तो 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, और 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे भी मैंने दोस्तों क्या स्मार्टनेस की है, 3 और 2 5 होता है, 5 से डिवाइड करना आसान है एज कम्पेयर टू 7, तो हमने 5 से डिवाइड किया और उसी में हमारा आंसर मिल भी गया। और दोस्तों 62 चाहिए हमें, तो 62 में देखिए 5 से डिवाइड करने के बाद फ्रैक्शन आने के चांसेस कम ही होते हैं, जबकि 7 में ऐसी कम ही डिजिट्स होती हैं जो 7 से डिवाइड होंगी। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सेम इसी टाइप का है, आपको इससे आइडिया लग गया होगा। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं।
एक शॉपकीपर मिक्स कर रहा है दोस्तों 14 रुपये किलो वाली दाल और 8 रुपये किलो वाली टी को। इन व्हाट रेशियो ही शुड मिक्स सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर इन 12 रुपीज़ हमें कितने का प्रॉफिट हो? 20% का। तो दोस्तों देखिए 12 रुपये में बेच रहे हैं और 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि आप देख लेंगे कि हमारी चाय का फाइनल प्राइस कितना बना था? 10 रुपये किलो बना था, क्योंकि 10 रुपये पे 2% का प्रॉफिट होगा तो कितने रुपए में बेचेंगे हम? 12 में। तो अब दोस्तों हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन ये बन चुका है। 14 वाली चीज़ है और 8 वाली चीज़ है, इनका एवरेज कितना आना चाहिए था दोस्तों? 11, बट 11 से आया है कम, मतलब कम रुपए वाली यानी 8 रुपये किलो वाली क्या है दोस्तों? कम है। अब दोस्तों यहाँ पे 14 और 8 दे रखा है, पहले 14 दे रखा है, तो यानी कि हमारा सेकंड वाला दोस्तों क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों हमारा एवरेज कितना आना चाहिए था? 11, बट एवरेज आ रहा है हमारा कितना? 10 रुपये। मतलब इसने कितना 10 रुपये किलो की हमारी दाल वो चाय हमारी बनी थी। तो अगर 10 रुपये किलो का मिक्सचर बना है तो ज़्यादा क्वांटिटी कौन सी चाय की हमने मिलाई होगी? 8 रुपये केजी वाली। तो 8 रुपये केजी वाली। अब दोस्तों देखिए इसमें ये ऑप्शन बन सकता है, ये ऑप्शन नहीं बन सकता, और ऐसे ही आपका दोस्तों ये ऑप्शन भी नहीं बन सकता। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन है, तो एक काम फिर वही करते हैं, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। 7 से डिवाइड ना करके 3 से करेंगे। तो दोस्तों 14 रुपये किलो वाली एक लेंगे, तो 14 किलो ये हो गया, और 8 दूनी 16, 16 रुपये की 2 किलो ये वाली खरीद लेंगे। हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 रुपये की। और कितने किलो ले ली हमने? 3 किलो। तो नेट प्राइस कितना आ जाएगा? 10 रुपये के जी। तो मिक्सचर आपका 10 रुपये के जी बना था और आपने उसे 20% का प्रॉफिट कमाया है और आपने उसे 12 रुपये के जी में सेल किया है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉपकीपर मिक्स कर रहा है सम राइस ऑफ 15 रुपीज पर के जी इन 10 के जी राइस ऑफ 10 रुपीज पर के जी। दोस्तों 10 रुपये किलो वाले राइस है और हमारे पास, और 15 रुपये किलो वाले राइस है, उन दोनों को वो मिक्स कर रहा है। इसकी क्वांटिटी कितनी है दोस्तों? 10 के जी है। वट इज द क्वांटिटी ऑफ 15 रुपीज पर के जी राइस? What is the quantity of 15 rupees per kg rice if after selling the mixture in 14 rupees per kg he earns 5% profit? तो मतलब दोस्तों उसने क्या क्वांटिटी ऐड की है 15 kg के चावलों की, जिससे कि उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है 14 रुपये में बेचने के बाद भी। तो दोस्तों देखिए हमारे पास है 10 रुपये किलो वाले चावल और 15 रुपये किलो वाले चावल। 10 रुपये किलो वाले दोस्तों हमने कितने किलो लिए हैं? 10 किलो लिए हैं, वो तो हमारे पास फिक्स है, मतलब 100 रुपये के तो हमने ये चावल ले रखे हैं। अब हमें देखना है 15 रुपये किलो के हमने कितने चावल खरीद, मतलब कितने चावल ये ऐड किए हैं, क्वांटिटी इसकी कितनी है, जिससे कि 14 रुपये पे बेचने के बाद भी 5% का प्रॉफिट हो। तो दोस्तों देखिए 10 रुपये किलो और 15 रुपये किलो वाले अगर हम लेते बराबर बराबर तो प्रॉफिट मतलब हमारा प्राइस होता 12.5, क्योंकि 12.5 अगर हमारा होगा दोस्तों तो इसका मतलब कि मतलब नेट क्वांटिटी उसकी नेट प्राइस कितना बनेगा? 12 रुपीज़, 12.5। तो अब हमें यहाँ पे देखना है 5% प्रॉफिट के बाद क्या इतने का बन रहा है, अगर 12.5 का होता तो। बट दोस्तों 12.5 पे अगर आप 5% प्रॉफिट करेंगे तो 1% प्रॉफिट कितना होगा? 1.25, 10% होगा, और 5% कितना होगा? 1.25 का आप आधा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 625 हो जाएगा, 0.625। और इसमें अगर आप 12 रुपये 50 पैसे में 625 ऐड करेंगे तो अराउंड 13 रुपये समथिंग पैसा बनेगा, यानी इससे तो ज़्यादा है दोस्तों। मतलब कि प्राइस इतना नहीं है। तो प्राइस इतना नहीं है तो हमने जो 15 रुपये किलो क्वांटिटी वाले ऐड किए हैं और इधर की तरफ जा रहा है, मतलब 15 रुपये किलो की जो क्वांटिटी वाले ऐड किए हैं वो हमने ज़्यादा है। तो दोस्तों ज़्यादा है तो 10 के जी वाला तो आंसर हो नहीं सकता। अब ये सभी ज़्यादा है तो हम इनमें से एक ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए हम 20 रुपये के जी वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे और अगर उससे कम हुआ तो आंसर ये हो जाएगा, अदरवाइज आंसर ये हो जाएगा। बट उससे पहले हमें देखना पड़ेगा 5% प्रॉफिट अगर 14 रुपये में बिक रहा है तो एक्चुअली में चीज़ कितने की है। तो दोस्तों अगर हम 13 रुपये भी मानते हैं, इसको कितना मानते हैं हम? 13 रुपये मानते हैं। तो 13 रुपये का भी दोस्तों अगर प्रॉफिट आप देखेंगे तो 5% कितना आएगा? 1.3, उसका आधा करेंगे तो इससे भी काम बनने वाला नहीं है। आप एक काम करते हैं, हम मानते हैं 13.4, तो 13.4 का आधा कितना होगा दोस्तों? 10% कितना होगा? 1.34, और इसका अगर आप आधा करेंगे तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका आधा 5% मतलब आधा ही करना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा हमारा? 6 दूनी 12 होगा। और यहाँ पे आप क्या ऐड कर रहे हैं? यहाँ पे बचा 1, तो 14 हुआ। यहाँ पे कितना आ रहा है? 7, तो 0.67 अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? 7 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 10, और यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों? ये 14 रुपये हो जाएगा। तो 14 रुपये 7 पैसे, तो अराउंड आप कह सकते हैं 13.25 और समथिंग अराउंड इतना होगा। बट उतना हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतने से हमारा काम बन जाएगा। पहले आप 20 के जी पे ट्राई कर लेते हैं। तो 20 के जी पे दोस्तों हमें करना क्या है? तो देखिए 100 रुपये के तो हमने 10 किलो चावल ले ही लिए थे, तो वो 10 किलो 10 रुपये वाले ले लिए थे, तो 100 रुपये के तो वो चावल ले लिए। और यहाँ अगर हम 20 किलो मान रहे हैं दोस्तों, तो 20 किलो चावल हमें कितने लेने हैं? 15 रुपये किलो वाले। तो कितने रुपये हमारे पास आएंगे दोस्तों? 300 रुपये के वो चावल होंगे। तो टोटल हमारे पास हो गए दोस्तों 400 रुपये के चावल, और चावल है हमारे पास 30 किलो।
तो अगर 30 किलो चावल हमारे पास हो गए हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप अगर इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.333 समथिंग बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी जो है वो 13.333 समथिंग होगा। अगर उसका आप परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा 0.666 करके बनेगा और वो पूरा पूरा 14 आ जाएगा। तो मैंने एक रफली आइडिया ले लिया था, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया। तो 20 रुपये केजी से ही हमारा आंसर आ रहा है, 15 से हमारा बहुत कम हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों देखते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। और दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन हमारे ज़्यादा आते हैं, इसमें प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज के कॉन्सेप्ट भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे जनरली आपने देखे होंगे कि ज़्यादा बनते हैं। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉपर और जिंक को दोस्तों मिक्स किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट दोस्तों यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आपकी परसेंटेज भी यूज़ होगी, यहाँ पे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहे हैं। तो अगर हम सारी चीज़ें अच्छे से समझ के कर लेते हैं तो हमारा कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी बनता है, हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉपर और जिंक हैं दोस्तों 2:3 में किसी मिक्सचर में 200 ग्राम के। तो देखिए दोस्तों ये है 200 ग्राम का, 2:3 में करना है। तो टोटल कितने हिस्से होंगे दोस्तों, 3 और 2 5 हिस्से करना है। एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी 5 चौक 20 मतलब 40। तो यानी 80 क्या होगा दोस्तों, कॉपर होगा, और 120 क्या होगा हमारे पास, वो होगा जिंक। अब दोस्तों करना क्या, व्हाट क्वांटिटी ऑफ कॉपर शुड बी एडेड टू मेक इट 3:2। तो दोस्तों देखिए ऐड क्या करना है, कॉपर ऐड करना है, और इसको बनाना क्या है 3:2। आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, बट दोस्तों सबसे अच्छा तरीका जो है, जो मुझे लगता है और उसके हिसाब से मैं बहुत जल्दी कर लेता हूँ, उसमें क्या है दोस्तों, आपको ये बनाना है 3:2 में। तो अगर ये 3:2 में बनाना है, इसमें तो कोई चेंज करना नहीं, केवल बढ़ाना किसको है दोस्तों, इसको बढ़ाना है। आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया 200 को 2:3 में। हमारे पास 2:3 में रेशियो, हमने रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे समझा, तो उसके हिसाब से हम यहाँ हमारा ये क्या आ गया, 80 और 120 आ गया। आप कैसे कर सकते हैं, 3 और 2 5, तो 5 हिस्से कर रहे हैं, तो 5 हिस्से आप इससे करेंगे तो एक हिस्सा कितने का आएगा दोस्तों, 40 का आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 40 दूनी 80, मतलब कॉपर हो गया 80 और ये हो गया 120। तो 2:3 में हमने इसको कर लिया। ये बोल रहा है हमें क्या क्वांटिटी कॉपर की ऐड करनी है, मतलब हमें कॉपर ऐड करना है कि मिक्सचर 3:2 में आ जाए। तो दोस्तों देखिए इसको तो टच कर ही नहीं रहे, और ये कितना बचना है 3:2। तो दोस्तों यहाँ पे आप रिवर्स एक तरीके से काम लगा लीजिए अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ये 2 हिस्से हैं, तो यहाँ से 2 हिस्से की वैल्यू मतलब एक की कितनी आ गई 60। तो अगर इसको 3 हिस्से करना है तो ये कितना होना चाहिए 180। तो 180 करना है तो इसमें कितना ऐड करना है, 100 ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए मिक्सचर ऑफ 400 ml 15% इन एल्कोहल। तो दोस्तों क्या है, मतलब 400 आपका मिक्सचर है, उसमें 15% एल्कोहल है। 15% कितना होगा दोस्तों, 40 होगा 10%, और 10% का आधा 5% कितना हो जाएगा 20। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। तो मतलब एल्कोहल है अगर 60, तो फिर बचा हुआ क्या होगा आपके पास, पानी। तो बचा हुआ कितना हो गया दोस्तों आपके पास, 340 हो गया पानी। अब दोस्तों क्या है, हाउ मच प्योर एल्कोहल शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट इन न्यू मिक्सचर एल्कोहल विल बी 32%, मतलब नए में एल्कोहल 32% होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए ऑप्शन ट्राई करते हैं। ऑप्शन हमारे पास 60, 100, 128 और 68 है। अब देखिए अगर हम 128 या दोस्तों 68 रखते भी हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए पॉइंटों में ये कितना हो जाएगा, 400 या तो 528 हो जाएगा या 468 होगा। बहुत फ्रैक्शंस में कैलकुलेशन होने वाली है, बट फिलहाल आपके पास ऑप्शन 60 और 100 भी अवेलेबल है, और 60 के तो बहुत पास में है 68, और 100 के पास में 128। तो मतलब आपको किस तरीके से ऑप्शन रख के देखने चाहिए। तो मान लीजिए मैं 100 रखता हूँ, अगर 100 ml एल्कोहल डाल रहा हूँ, और सपोज ये 32 ना होकर 40% या 50% ज़्यादा हो गया, मतलब तो मतलब कम वाला आंसर होगा, फिर 60 या 68 में से कुछ होगा। तो अगर हम नेक्स्ट ट्राई भी करते हैं, मतलब सेकंड ऑप्शन ट्राई करने की ज़रूरत भी पड़ती है, तो हम 60 को रख के देखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम 68 रख के ट्राई करेंगे, क्योंकि हम परसेंटेज डायरेक्ट निकालते हैं, या आप डायरेक्ट नहीं भी निकालते होंगे तो भी आपको परसेंटेज निकालने में टाइम लगेगा, उसका कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब दोस्तों अगर इसे रख के मान लीजिए 32% ना होकर 27-28% आ रहा है, तो हमारा पता है आंसर हमें कि 128 हो जाएगा, फिर चेक करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले 100 पे ट्राई करते हैं। तो 100 पे दोस्तों ये हो जाएगा 500 मिक्सचर, और ये हो जाएगा 160। अब अगर आप 500 का 32% निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका 160 आ ही जाएगा। तो हमें कुछ और रख के देखने की ट्राई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर हमारा इससे फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि मान लीजिए 45% हो जा रहा है, इससे मतलब ज़्यादा हो जा रहा है, तो अभी तो आंसर हमारा 32 आ गया है। बट अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो भी गया होता 100 रख के, तो हम 60 रख के देखेंगे तो कम हो ही जाएगा। 60 रख के अगर देखते भी तो दोस्तों 60 में ये कितना हो जाता दोस्तों 120 हो जाता, और मिक्सचर कितना हो जाता दोस्तों 46 हो जाता, मतलब 460 हो जाता। तो 460 हो गया, तो 460 का कितने परसेंट होगा 120, देखिए 46 होगा 10%, और 46 का करेंगे आप डबल, तो मतलब हो जाएगा 92। 92 कितना होगा 20%, और 30% अगर अब इसका देखेंगे तो 4 या 12 दोस्तों, और 6 या 18, 138 हो जाएगा 138। जबकि ये 120,
तो अराउंड ये दोस्तों 26-27% के करीब हो रहा होगा, मतलब कम है इससे। तो इसीलिए मैंने बस जस्ट आपको एग्जांपल दिखाया। मान लीजिए 100 में अगर हमारा बहुत ज़्यादा आ रहा होता तो आप 60 रख के ट्राई करते तो शायद आपका ऑप्शन बन जाता। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 20 kg मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, 15% वाटर है। तो दोस्तों हमारे पास था टोटल 20 में क्या है दोस्तों, ये वाटर है 15%, 20 का 15% कितना होगा दोस्तों, 10% होगा 2, तो 3 आ जाएगा ये। तो बचा हुआ 17 किलो क्या हो गया दोस्तों आपके पास, मतलब कि उसमें हो गया आपका दूध। अब इसने 5 kg वाटर और ऐड कर दिया दोस्तों। 5 kg अगर आप वाटर ऐड कर देंगे तो 3 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। और ये मिक्सचर कितना बन जाएगा दोस्तों, 25 बन जाएगा। अगर ये बन गया 25 आपका टोटल मिक्सचर, तो यहाँ पे बन चुका है दोस्तों इसका 25। तो 25 में अब आप कितना ऐड करेंगे दोस्तों, अब इसने पूछा कि कितनी परसेंटेज है इसकी। तो 25 में अगर कोई चीज 8 किलो है दोस्तों, तो 25 में 8 kg को आप देखिए 10% कितना होगा 2.5, तो आपको करना है 8, मतलब 30% कितना होगा दोस्तों, 7.5 होता परसेंटेज ऑफ, सॉरी हम वाटर अगर कैलकुलेट करते तो वो अराउंड कितना आ जाता दोस्तों 2.5 के अकॉर्डिंग। ये कितना बन चुका है अभी 30%, और 30 के बाद अभी भी कितना बच रहा है 0.5 बच रहा है। 2.5 कितना है दोस्तों, 2.5 है हमारा 10%, तो 0.5 कितना होगा 2%। तो अगर हम वाटर का पता कर रहे होते तो दोस्तों वाटर का होता 32%, बट इसने वाटर नहीं पूछा है। तो कभी कभी दोस्तों अब जरूरी नहीं है कि हम अगर इसको कैलकुलेट कर लिए तो कर लीजिए पूरा, क्योंकि अगर इसने मिल्क भी पूछा है तो आप 32 को सब्ट्रैक्ट करते भी तो कितना आ जाएगा 68, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 32 ऑप्शन में ही नहीं है। बट अगर दोस्तों 32 ऑप्शन में होता तो आपके पास प्रॉब्लम हो जाती है, आप 32 निकाल रहे हैं और वो आंसर में आपका आ जाता। और जनरली कभी कभी वो ऐसा भी कर देते हैं जिससे बच्चा पढ़ने में थोड़ा भी अगर इधर उधर कर दे तो वो दूसरा ऑप्शन भी दोस्तों जरूर ऑप्शन में रखते हैं। इसीलिए आपने जैसे देखते हैं हम रेशियो वगैरह में 4:7 अगर दे रखा है तो 7:4 भी देते हैं। अगर हमने उल्टा उसको पढ़ लिया तो हमारा मान लीजिए निकला है 7:4, तो हम लगाएंगे किसको 4:7 को। अगर हमने मिल्क और वाटर, पहले मिल्क है फिर वाटर है, तो रेशियो भी उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों होता है। तो हमें पढ़ते हुए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन 20 kg मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर इज 10%। तो मतलब देखिए दोस्तों वही सेम क्वेश्चन, 20 में ये है 2 kg और रेस्ट मतलब 18 kg है तुम्हारा दूध। तो अब इसमें हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट परसेंटेज विल बिकम 25% इन द मिक्सचर। अब दोस्तों देखिए 25% करना है, तो ये 18 है और ये है 2, ऐड क्या करना है इस 2 वाले में, कितना हमें ऐड करना है कि टोटल मिक्सचर का कितना बने 25%। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन से ट्राई करते हैं, जैसे आप ऑप्शन से ट्राई करेंगे, मान लीजिए आप 4 किलो रखेंगे, ये 4 बढ़ाएंगे या 5 बढ़ाएंगे, 4 पे जैसे आपने रख के देखा होगा अगर आंसर बन जाएगा, ये होगा 24 और ये हो जाएगा 6, तो ये 25% है। बट कई बार हमें ऑप्शंस रखने पड़ते हैं। उससे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों, जो इसी टाइप के हमने फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखिए 18 को तो हम टच ही नहीं कर रहे हैं, 25% बचाना है। ये कितना है दोस्तों, यानी 75% है। 75% अगर 18 है तो मतलब 25% कितना होगा दोस्तों, 6 ही होगा ना। 75% कितना होता है 3/4, तो 1/4 ही तो इधर होगा। तो अगर ये 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से की वैल्यू 18 है, तो यहाँ पे क्या आएगी दोस्तों 6 आएगी। और इसको 6 करने के लिए कितना वाटर ऐड करना चाहिए, 4 ऐड करना चाहिए दोस्तों। तो अगर आपको हिस्सों की, इसीलिए हमने सारे क्वेश्चन जनरल साइंस में सॉल्व किए दोस्तों। आपको हर चैप्टर की अगर जनरल साइंस में समझ होगी तो यकीन मानिए आप 80 से ज़्यादा % क्वेश्चन सिर्फ पढ़ते पढ़ते आसानी से और बहुत कम टाइम में 5-10 सेकंड में सॉल्व कर लिया करेंगे। और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और जो भी आपके सजेशंस है प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए, उस पर हम जरूर काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।